नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून से अयोध्या समेत 3 शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू। सीएम धामी बोले, तीर्थ यात्री और अन्य लोगों को मिलेगी सहूलियत। 20 मार्च तक किराए में रहेगी छूट। दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 15 प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार। हाईकमान की मुहर के बाद जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान। नगर आयुक्त के साथ गाली गलौज पर सरकार ने बैठाई जांच। नगर निगम के कर्मचारियों ने भी खोला मोर्चा। विधायक महेश जीना का बयान, कहा अधिकारी के साथ हुई झड़प पर नहीं अफसोस। और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। मानदेय बढ़ाने को लेकर रुड़की में निकाली रैली। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट से अयोध्या, अमृतसर वाया पंतनगर, वाराणसी के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने कहा कि इन फ्लाइट के शुरू होने से तीर्थ यात्रियों के साथ अन्य लोगों को आवाजाही में मदद मिलेगी। इन 3 फ्लाइटों को अलायंस एयर द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं खास बात यह है कि देहरादून से अयोध्या धाम के दर्शन के लिए खास छूट दी गई है, जिसके तहत 1999 रुपए में हेली सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये छूट 20 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा पंतनगर, वाराणसी और अमृतसर के लिए भी उद्घाटन के दिन 1999 रुपए किराया रहा, जबकि नियमित उड़ान पर पूरा किराया लिया जाएगा। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नजोल नीति के तहत गरीब तबके के 2600 लोगों को पट्टे और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन किए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से एक बार फिर अजय भट्ट को विश्वास करके उन्हें मैदान में उतारा है। उन्हें भारी मतों से जीत जरूर दिलाए। उनको पट्टा मिला हुआ है। 2600 परिवारों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र पाने वाले सभी भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज ये दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। नजूल भूमि हम लोगों ने आज फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा नहीं लिया। जो अनुमन्य लोग थे उनके घरों में जाके पेपर तैयार करें। पेपर तैयार करने में कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं किया और आज 2600 लोगों को आवास दिए हैं। चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जितने लोग उस नियम में आते हैं उनके कागज बनने तैयार होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 15 प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर कांग्रेस हाईकमान को भेजा गया है, जिस पर अब हाईकमान मंथन करेगा और फिर 5 नामों पर मुहर लगाई जाएगी। माना जा रहा है कि अब जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस भी 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सर से बीजेपी विधायक महेश जीना ने जिस तरह से नगर आयुक्त के साथ बदतमीजी की, अब ये मामला सरकार और संगठन तक पहुंच चुका है। लेकिन हैरानी की बात है कि विधायक महेश जीना को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। वहीं विधायक के खिलाफ मोर्चा खोले नगर निगम के कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नगर आयुक्त के साथ गाली गलौज का विधायक महेश जीना को नहीं है अफसोस। सरकार से लेकर संगठन तक ने बैठाई जांच। महेश जीना के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। सोनी क्यों बैठ के बैठा था? सोनी कौन है तुम्हारे ऑफिस में? सर गलत बात है। मैं जनप्रतिनिधि होने के बावजूद मेरे को मेरा तो भाई मेरे को बातों पता चला ये ठेकेदार है। बड़ी हैरानी की बात है, बीते दिन देहरादून नगर निगम में नगर आयुक्त के साथ बीजेपी विधायक महेश जीना ने जिस तरह से बदतमीजी की, उस पर विधायक साहब को कोई अफसोस तक नहीं। जब हमारी टीम ने उनसे इस मामले को लेकर सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मैंने जो किया, मुझे इसमें रत्ती भर भी कोई गीला नहीं है कि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। मैं एक न्याय दिलाने के लिए और न्याय की बात करने के लिए वहां गया था
और ये कमिश्नर के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक साहब की बातों से साफ जाहिर होता है कि बीते दिन की घटनाक्रम को लेकर उन्हें कोई गिल्ट नहीं है और न ही वो माफी मांगने के मूड में है। लेकिन विधायक महेश जीना को बख्शने के मूड में नगर निगम के कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं। इस घटना से नाराज निगम के कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया और विधायक पर कार्रवाई नहीं होने तक काम पर वापस नहीं लौटने की चेतावनी दे डाली। ये हमारा जो अधिकारी और हमारा कर्मचारी कल से जो घटना घटी है उससे बड़ा ही हताहत हुआ है और इस प्रकार की घटना से हमारा कर्मचारी रोष में है और आज उसी को लेकर के पूरा कर्मचारी संघ, हमारा पूरा ऑफिस स्टाफ और सफाई कर्मचारी संघ सभी लोग जो है कि सारे कार्य बंद करके ये हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे इस प्रकार की हरकत अगर कोई होती है तो उस पर शासन प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जहां नगर निगम के कर्मचारियों ने महेश जीना पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं इस मामले का सीएम धामी ने भी संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं संगठन ने भी अपने स्तर से मामले की जांच बैठा दी है। हर बात का संज्ञान लेते हैं और मैंने अपने महानगर अध्यक्ष को कहा कि पूरी जानकारी आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि ये ठीक है कि विधायक को भी अधिकार है किसी न किसी अधिकारी से अपनी जानकारी प्राप्त करना और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, न किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। ठीक है, गुस्सा भी मनुष्य स्वभाव का एक पक्ष होता है, लेकिन गुस्से को भी जनप्रतिनिधि को कैसे कंट्रोल में रखना है इसका अभ्यास भी रखना चाहिए और इस प्रकार की स्थिति निर्माण न हो इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। कहीं न कहीं जो प्रथम दृष्टया वो कल का वाकया दिख रहा है उसका जांच के बाद अधिक पता चलेगा। लेकिन ये बात सच है कि जो घटना हुई या जिस तरीके से उसको बनाया जा रहा है, मेरा प्रशासन के अधिकारियों से भी, प्रशासन के अपने साथियों से भी ये निवेदन है कि विषय की जानकारी होने के बाद ही उस पर हम कोई भी हड़ताल की बात, कोई भी किसी तरीके की बात करें। लेकिन लिहाजा ये बात सच है कि इस तरीके के वाकये नहीं होने चाहिए। यानी कि सरकार से लेकर संगठन तक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच बैठा दी है। लेकिन बीजेपी विधायक महेश जीना हैं जिन्हें अपने किए पर कोई अफसोस ही नहीं, क्योंकि वो खुद को सही और नगर आयुक्त गौरव कुमार को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार और संगठन की जांच में क्या सच सामने आता है। इंडिया अलायंस और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए कि पुलिस प्रशासन पक्षपात से काम कर रहा है। अंकिता भंडारी के प्रकरण को प्रमुखता से उठाने वाले आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करना, हल्द्वानी में अराजक तत्वों द्वारा अल्पसंख्यक लोगों की दुकानों को जबरन बंद करवाना और कानून प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाकर मनमाने तरीके से लोगों को बेदखल करना, ये सभी घटनाएं चिंताजनक है। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, संविधान की लगातार अवहेलना हो रही है, कानून का वहां पर पालन नहीं हो रहा है और लोगों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है और खासकर महिलाओं की जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी से पहले महिलाओं के परिजनों को और वहाँ के जो मुअज्जिज लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। सरकार, हमारा आरोप है कि सरकार इसे सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान का मामला बना रही, जबकि घटना बिल्कुल इसके विपरीत है, जो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ये प्रशासन और स्थानीय जनता के बीच का संघर्ष था। उधर 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के बाद सांसद अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने पीएम मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता का समर्थन हासिल कर सके।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे मुख्यमंत्री जी, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी की हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और जितने लोकतंत्र के माध्यम से जिन्होंने जो मुझे अवसर मिले, चाहे पंचायतों में, विधानसभाओं में और लोकसभा में, मेरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की देवतुल्य जनता ने जो अवसर दिया, उस अवसर का मैंने भरपूर अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य हो इसके लिए बहुत प्रयास किया और बहुत सारी सफलताएं हमें प्राप्त हुई। वहीं रुड़की में नगर निगम चौक पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ रैली निकालकर हल्ला बोल किया है। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए कई बार सड़क पर उतर चुकी है, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रहा। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। हम लोगों का आज आने का एक मेन कारण ये रहा कि हम लोगों ने 3 मार्च को रैली निकालनी थी जंतर मंतर पे। वहाँ हमारी प्रांतीय मंत्री, महामंत्री सब लोग और बहुत सारी आंगनवाड़ी जब पहुंची तो जंतर मंतर पे पहुंचने से पहले ही हम लोगों को बहुत बुरी तरह मारा गया। टांगे ऐसे खींच रहे थे और हाथ पैरों को ऐसे पकड़ पकड़ के हम लोगों को डिटेन करा गया। हम लोग फुल आक्रोश में हैं। हमारी बहनों को बहुत गुस्सा है कि हम लोगों को क्या समझ रखा है इन्होंने। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री हमें कहते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हमें कहते हैं संगठनों को बुलाकर कि 2 दिन में मैं फैसला करूंगा, और वहाँ पर हमारी लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। वहीं रुड़की के डेलना गांव में ग्रामीण पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि यहां हरिद्वार जल संस्थान पानी की टंकी का निर्माण पिछले कई सालों से करवा है, लेकिन ये काम अभी तक अधर में लटका है। ग्रामीणों की माने तो घरों में नल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन तो बिछा दी, लेकिन उसमें कभी सुचारू रूप से पानी नहीं आया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। वहीं अधिशासी अभियंता ने कहा कि वो जल्द ही मौके पर जाकर व्यवस्था को नहीं, जैसा आपने अभी मुझे बताया, अभी आपके समक्ष ही मैंने वहाँ के एसडीओ को टेलीफोन पर निर्देश दिए कि कल ही जाके उसका निरीक्षण करके और शाम को 3-4 बजे तक मुझे रिपोर्ट दें। तो कल परसों रिपोर्ट आ जाएगी। अगर कोई अधूरा है तो पूरा कराया जाएगा काम। लक्सर में रुड़की लक्सर मार्ग पर स्थित बसेड़ी खादर गांव के चौराहे पर एक पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसकी वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पुलिया से रात दिन बड़ी तादाद में छोटे और बड़े वाहनों का आना जाना रहता है। बावजूद इसके इस टूटी हुई पुलिया की सुध लेने वाला कोई नहीं। स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया है, मगर किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। भाई साहब, और स्थिति इतनी खराब है, ये इतनी बड़ी लापरवाही हमने जो देखी है एनएच विभाग की आज तक नहीं हमने देखी। कई दफ़ा इतला भी कर दिया, बता भी दिया, कई दफ़ा वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए, और अब आए दिन यहाँ जो वाहन इतने बड़े गुजर रहे गन्ने के लोडिंग, काफ़ी रोड चलता है, कोई नहीं कह मतलब इस बात का कुछ नहीं पता कब बड़ा हादसा हो जाए, और पूरा टोटल विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में मौजूद टाटा ऑब्रॉय मोटर्स और नेक्सा शोरूम में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 48 घंटे में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 5 लाख रुपए भी बरामद किए। ये 3/4 की रात्रि में टाटा मोटर्स और नेक्सा का शोरूम है, जिसमें चोरी की सूचना अगले दिन प्रातः सुबह प्राप्त हुई थी, और मौके का निरीक्षण करने के उपरांत देखा कि वहाँ गार्ड तो थे, लेकिन वो गार्ड द्वारा ड्यूटी ना करते हुए बल्कि वहाँ पर सोए हुए थे। लेकिन वहाँ पर सुबह प्रातः जब और चीजों को हमने चेक किया और वहाँ पर एक संदिग्ध गाड़ी की हमें फुटेज मिली थी, उसके आधार पर ये पता चला कि गाड़ी एमपी में इंदौर के आगे खंडवा की जगह से आई थी। इसके आधार पर तत्काल टीम को इंदौर रवाना किया गया, और पुलिस सुराग रस्सी और टोल बैरियर से जानकारी मिलने पर कल देर सायं जो 2 अभियुक्तों को खंडवा से गिरफ्तार किया गया। वहीं एम्स ऋषिकेश में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये वर्ष 2022 में एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर एक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ था डोईवाला थाने में, जिसमें 36 लाख रुपए वादी से नौकरी लगाने के नाम पर ठग लिए गए थे। क्योंकि ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। कल रात्रि इसको तिहाड़ गांव पड़ता है दिल्ली में, वहां पर ये वहां रह रहा था, और वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। आज इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभियुक्त का नाम वीरेंद्र गौतम है, जो मूल रूप से देहरादून का ही रहने वाला है।
वहीं धमसिंह नगर के केलाखेड़ा में अज्ञात वाहन ने कावड़ ले जा रहे शिव भक्त को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरोपी हादसे को अंजाम देने के बाद मौके से फरार भी हो गया। वहीं इस घटना के बाद से कावड़ियों में आक्रोश नजर आया। नाराज कावड़ियों ने हाईवे पर ही जाम लगा दिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस हाईवे को खुलवाया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी जल्द ही पुलिस के कब्जे में होगा। आज सुबह लगभग 5:30 पौने 6 बजे के करीब में एक भोले ये जो हमारा केला मोड़ है, इसके हाईवे में किसी एक वाहन के चपेट में आ गए और बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनकी अभी स्थिति स्थिर बनी हुई है, वो ठीक है। और उसी नाराजगी में जो भोले हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे दुर्घटना हुई है। हम तत्काल इनसे एक एप्लीकेशन ले रहे हैं। एक तो तुरंत हम एफआईआर इसमें रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरा, जिस भी वाहन से हुआ है हमने 2 टीमें लगाई हैं सीसीटीवी देखने के लिए और उसको वाहन को शीघ्र से शीघ्र पकड़ने का प्रयास करेंगे। अल्मोड़ा में जाखन देवी रोड की दुर्दशा को लेकर नाराज व्यापारियों ने रोड पर बैठकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने बताया कि पिछले 2 महीने से सड़क खस्ता हाल है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। वहीं व्यापारियों ने प्रदर्शन को बढ़ता देख मौके पर पहुंची तहसीलदार ने नाराज लोगों को आश्वासन दिया है कि हमारा जिलाधिकारी कुछ काम करे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय शीघ्र इस रोड को खुलवाने का कष्ट करें, नहीं तो हमें आपके खिलाफ भी बैठना पड़ेगा। जिस तरीके से अब हम ये पेयजल विभाग और ये पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ बैठ रहे हैं। इसमें अभी जो ये सड़क दुर्दशा की बात है, इसमें हमने जल निगम के द्वारा अभी कहा गया है, आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर रोडें डलवा दिए जाएंगे। उसके अलावा हमने कल एक निरीक्षण यहाँ पे रखा है, दोनों डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी और इनको लेते हुए कल इसके प्रपोजल तैयार कर 2-3 दिन में प्रपोजल तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। देहरादून से अयोध्या समेत 3 शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू। सीएम धामी बोले, तीर्थ यात्री और अन्य लोगों को मिलेगी सहूलियत। 20 मार्च तक किराए में रहेगी छूट। दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 15 प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार। हाईकमान की मुहर के बाद जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान। नगर आयुक्त के साथ गाली गलौज पर सरकार ने बैठाई जांच। नगर निगम के कर्मचारियों ने भी खोला मोर्चा। विधायक महेश जीना का बयान, कहा अधिकारी के साथ हुई झड़प पर नहीं अफसोस। और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। मानदेय बढ़ाने को लेकर रुड़की में निकाली रैली। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी।